राजगढ़ जिले का ऐतिहासिक उर्स मेला जो सदियों से श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए आस्था व व्यापार का केंद्र रहा, इस बार अव्यवस्थाओं और मनमानी वसूली के चलते विवादों में घिर गया। बाहर से आए व्यापारियों ने आयोजन समिति पर गंभीर आरोप लगाए। हर साल उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से आने वाले व्यापारी इस मेले को व्यापार के लिए एक सुनहरा अवसर मानते हैं, लेकिन इस बार उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी गुलफाम, मोहम्मद आशिफ, अंशु पंडित, श्याम किशोर दुबे का कहना है कि हम वर्षों से मेले में आते हैं, मगर इस बार हमें जहां पर जगह दी गई थी और जिसकी रसीद भी कमेटी द्वारा कटी गई थी, मगर किस अन्य व्यापारी से साठ-गांठ कर हमारी चिन्हित जगह पर उनको बैठा दिया और जब उन्होंने आपत्ति जताई तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कई व्यापारी बिना दुकान लगाए ही वापस लौटने को मजबूर हो गए। ये सभी व्यापारी बुलंदशहर, दिल्ली के करीब 1 दर्जन व्यापारी मेले में बिना व्यापार किया मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर है। श्रद्धालुओं और व्यापारियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और आयोजन समिति को समय रहते उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि मेले की प्रतिष्ठा और धार्मिक भावना बनी रहे। मेरा जी श्याम किशोर दुबे। कहाँ से आए हैं? हम लोग आते हैं दिल्ली से, आते हैं, पुराने आने वाले हैं मेले में। कितने सालों से आ रहे हैं आप? हम लोग सब 30-35 साल से हो गए आते आते यहाँ पर। अब यहाँ इस मेले को लेकर क्या समस्या आ रही है आपको? इस मेले में समस्या यही थी कि जिसकी जगह नहीं होती है उसको किसी तरीके से अपना जो भी लेन देन करना चाहते हो, कैसे भी करते हो, उसको आगे बिठा देते। हम लोगों से कहते अब तुम्हारी जगह कम हो गई, तुम इधर से इधर खिसक जाओ, इधर से इधर खिसक जाओ। कमेटी जो चाहेगी वो हमें करना पड़ेगा, हम वही करते हैं, आप लोगों की थोड़ी चलेगी। मतलब भाई हमारी तो नहीं चलती, जल्दी कमेटी की है, लेकिन कुछ हमारा भी तो सोचना होता है। इस तरह की बातें करते हैं। तो अब आप दुकान लगाने का जो फैसला था आपका, आपने बदल दिया? फैसला क्या था, बदल क्या दिया, वो तो उन लोगों ने खुद बदलाया है फैसला। नु कहना है लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो चुटकी बजाओ और बाहर निकल जाओ। तो इसको लेकर यहाँ के अध्यक्ष से बात की है आपने? नहीं, अध्यक्ष से तो नहीं बात हुई, बाकी बहुत लोग आए यहाँ पर हर तरह के। हम तो हर आदमी को नहीं पहचानते, लेकिन आए कई लोग बहुत तरह से आए। उन्होंने कहा भी लगाओ, हमने कहा कैसे लगाएं आप बताओ। जो बैठ रहा उसको बैठने नहीं दे रहे, जिसकी जगह है दूसरे को बिठा रखा है। इस तरह की बातें होते हैं तो फिर कहाँ दुकानदार को सहनों के बेचारे जा रहे हैं सब मायूस होकर। कितना नुकसान हुआ होगा आपका इसको लेकर? नुकसान तो ये समझ लो साहब, 1 तारीख से आए हुए हैं, सबके पास 8-8, 10-10 आदमी, सब पगार वाले हैं, सब खाना खा रहे हैं, ठहरे हुए, रुके हुए हैं। 3 बार दुकान लगाई, 3 बार उखाड़ी, सारी तो लेबर की सब धज्जियाँ उड़ गई लेबर की। अब क्या मेले में बेचेंगे वो? 3-3 बार दुकानें उखाड़ी हैं, 3-3 बार लगाई। यही होता रहा, आज ये ले लो प्लाट, कल वो ले लो, आज यहाँ से उठा दिया, कल वहाँ से उठा दिया। इस तरह से बातचीत होती है इन लोगों की। तो अब सामान लोड कर रहे हैं आप? सामान लोड कर रहे हैं, 2 गाड़ी लोड हो चुकी है हमारी, अब तीसरी गाड़ी हमारी आने वाली है, आ जाएगी, और 2 गाड़ी पहले निकल गई। तो अगली बार से उर्स के लिए आप आएंगे या नहीं? नहीं, उस पर तो आएंगे, अगर हमको जो है बुलाया जाएगा तो आएंगे ज़रूर, हमें उससे कोई नाराज़ी थोड़ी है। मगर यहाँ तो यूपी वालों को बदतमीज और तमाम तरह की इस तरह की गाली गलौज करके बातचीत की है ना इन लोगों ने, जो भी थे इनके साथ जगह देने वाले या लेने वाले या और उनके साथ में अनु चुटकी बच के निकालो। हाँ, हम तो राजगढ़ के हैं और तुम तो यूपी वाले हो, बदतमीजी कर रहे हो, तुम तो लड़ने की कुछ चेष्टा करो। अरे हम लड़ने थोड़े आए, हम तो मेले करने आते हैं, मेला करने आए भाई। हर साल आते तो उसी तरीके से इस साल आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से हैं आप? यूपी बुलंदशहर। यहाँ उर्स में आप आए मेले में, क्या लगाती दुकान आप? जी लगाते हैं, हमें जगह नहीं दी गई है। हमें जो जगह दी गई है वहाँ पर दूसरे को बिठा दिया गया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से हमने भाड़ा लगाया है, 1 लाख रुपए करीब हमारे गाड़ियों में लगे हैं। 35,000 रुपये किराया, GST वगैरह ला के 2 गाड़ी आई हैं हमारी, उसमें 1 लाख रुपए करीब का वो खर्चा आया है। लेकिन मायूस होकर यहाँ से जा रहे हैं। अब हम मजबूरी है, जब यहाँ दुकान नहीं मिल रही हमें। तो पहले दुकान मिल चुकी थी आपको? हाँ, पहले मिल गई थी। फिर बाद में क्यों बदला? बाद में पता नहीं क्या हुआ, रात को भी बात हो गई थी क्या जी सुबह को आप लगा लेना, उनकी खाली बल्ली गड़ी थी, आप लगा लेना, हमसे कहा गया। तो हमने जब सुबह को कही कि बल्ली उखड़वाओ यहाँ से, बोले ये बल्ली तुम जगह दे दो इन्हें कहीं पर, जब वो फाड़ेंगे बल्ली। हम कहाँ से जगह दे दें, हम तो खुद आप सब लोगों के ऊपर आए हुए हैं, इनके ऊपर, कमेटी वालों के ऊपर। हम कहाँ जगह दे देंगे, हमें खुद अपने लिए जगह बनानी भारी पड़ रही है इस टाइम। तो जब हो गई 10 साल करीब। एक ही जगह पे दुकान थी आपकी 10 सालों से? हमारी एक दुकान और भी थी जो सॉफ्टी वालों को दे दी, 20 फीट की नीचे थी, और एक दुकान ये थी
दो दुकानें, दो में से एक मिल रही, एक भी भारी पड़ गई वो हमें। आपको हर साल एक ही जगह दुकान मिलती होगी ना? हाँ। तो फिर वहाँ क्यों दे दी, किस कारण से दे दी? ये तो हम नहीं बता सकते किस कारण से दिए, बाकी हमारा माल तो पहली तारीख से ही यहाँ पड़ा हुआ है, आए हुए आपने हैं। यहाँ के सदर से बात करी आपने? हाँ, बात करी। क्या बोला उन्होंने? वो यही रोज़ सुबह शाम यही हो रही थी कि आप लगा लो और कहीं लगा लो, पीछे पहुंच जाओ। अब हम पीछे कहाँ पहुंच जाए, हमारा काम जहाँ है वहीं तो लगा सकते हैं, बाकी जो पीछे हैं वो आगे आ जाए और हम पीछे पहुंच जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। अब क्या करेंगे आप? अब वापस हम घर जाएंगे। कितने पैसे में दुकान दी थी आपको, अगर एक जगह भी दी थी तो उन्होंने? वो तो स्क्वायर फुट नाप के दी जाती है दुकान, जो भी होता है, जितनी लेंगे हम उसके हिसाब से। मेरा नाम अंशु पंडित है। कहाँ के रहने वाले? मैं बुलंदशहर। यहाँ हमारी 18-20 साल पुरानी दुकानें हैं। काय की ये दुकान है? ये हैंडलूम की दुकान है, दिल्ली हैंडलूम वालों की। यही आ रही है कि पहली बात तो जगह कम करके दे रहे हैं, फिर उसके बाद भी जो नए हैं दुकानदार उन्हें बीच में फांस देते हैं दुकान छोटी कर करके, और इधर की उधर कर रहे हैं दुकानें। और क्या है, आपको तो पहले से दुकान दी होगी ना, रसीद दी होगी ना? दी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी इधर उधर कर दी। अब आप क्या चाहते हैं मतलब? अब तो कुछ नहीं चाहते, अब तो यह हमारी लोडिंग चालू होगी, अब तो रुकना तो है ही नहीं। मतलब बिना मेले करके आप वापस जा रहे हैं? वापस जाना हमें मजबूरी में पड़ेगा। तो इस समस्या को लेकर आपने यहाँ के कमेटी के किसी सदस्य या सदस्य से बात करी? बातें करी हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कहते हैं वो? वो तो केवल उनकी बात अलग है, वो सारी बात नहीं बताने की। इधर क्या उन्होंने कह दी कि ये यूपी वाले हैं, इनका व्यवहार गंदा है, बस। तो ये तो एक स्टेट को बदनाम करने की बात होगी ना, जबकि यहाँ कोई यूपी और एमपी तो है नहीं, यहाँ तो सारा भारत का है ये तो मसला। यहाँ तो सब भारतीय है, यहाँ यूपी वाले कौन है? तो आपका निराकरण नहीं निकला यहाँ पर? कुछ नहीं। अब वापस जा रहे हैं आप? जी। कितने लोग हैं यहाँ पर दुकान जो हैंडलूम वाले हैं? मेरे ख्याल में हमारी 8-9 दुकानें हैं जो वापस जा रही हैं। बड़ी बड़ी दुकानें हैं सारी। आपको लोगों को नुकसान हुआ होगा? जी। कितना का हुआ होगा? अब नुकसान तो ये तो बाद में पता चलेगा, अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं। तो मायूस होके जा रहे हैं कि? बस बिल्कुल।